चलिए बेटा, तो देखो आज हम बात कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज की, है ना। जो हमने जर्नल एंट्रीज इस चैप्टर की नहीं पढ़ी थी, हमने सीधा आपको अकाउंट पढ़ा दिया था कि भाई आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे बनाना है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाना है। तो आज हम आपको जर्नल एंट्रीज सिखा रहे हैं, तो बात को ध्यान से समझना। देखिए भाई, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बट आपको लॉजिक नहीं पता होगा ऐसा क्यों होता है ना। एक बात बताओ, आपको P&L अकाउंट बनाना आता है? सर P&L के डेबिट साइड खर्चे आते थे, क्रेडिट साइड इनकम आती थी। अब देखो जरा बेस को ध्यान से समझना। अब मैं रेंट पे की, अगर मैं हर महीने रेंट पे कर रहा हूं तो क्या एंट्री होगी बताओ? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सर मैं हर महीने रेंट पे कर रहा हूं तो मैं 12 महीने एंट्री कर देता हूं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपए 1000 रुपए, और रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपए। ऐसे ही मैं 12 महीने रेंट पे करता हूं, है ना, है ना। तो सीधी सीधी बात है, जब आप रेंट का अकाउंट बनाते हो ना, तो रेंट का जब आप अकाउंट कर बनाते हो तो आप टू कैश टू कैश टू कैश करके 12 बार लिख दोगे, 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए। तो जब भी बेटा आप रेंट पे करते हो, जब भी आप रेंट पे करते हो तो आप एंट्री करते हो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। बस यही सीखा था आपने, है ना। फिर आपके सर ने सीधा जर्नल के बाद आपको जब P&L अकाउंट बनाया, तो P&L अकाउंट बनवाया तो वहां पे एक और आपसे P&L बोला, आपको तो दिया होता था रेंट, आपको पता था टू रेंट करके ऐसे लिख देते हैं यहाँ 12,000 रुपए। सर बीच की कहानी आप भूल गए। हाँ, यानी कि जितने भी नॉमिनल लेजर होते हैं ना, ऑल नॉमिनल लेजर्स आर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। आप हर महीने ये रेंट टू कैश रेंट टू कैश रेंट टू कैश करोगे, जब साल का अंतिम दिन आएगा ना, उस दिन आप एक और एंट्री करोगे P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो आप P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट करोगे 12,000 रुपए से। तो जब आप P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट करोगे 12,000 से, तो P&L डेबिट हो जाएगा टू रेंट करके, और रेंट क्रेडिट हो जाएगा बाई P&L करके 12,000 रुपए। तो इस तरीके से हमारा क्लोज हो जाएगा। तभी तो बैलेंस शीट में कोई एक्सपेंस और इनकम का लेजर नहीं आता था। बैलेंस शीट में बैलेंसेज आते हैं, और जितने भी नॉमिनल लेजर होते हैं ना, उन सारे लेजर्स को एट द एंड ऑफ द ईयर एक इससे हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। जितने भी नॉमिनल लेजर होते हैं उनको एट द एंड ऑफ द ईयर कहां ट्रांसफर करके खत्म कर दिया जाता है? P&L में। सर मतलब जैसे मैं बोलूं परचेज का जो लेजर है, अगर आपका परचेज का जो लेजर है, तो उसको हम क्या करते हैं? देखिए, तो देखो मैं पहले बता दूं, बैलेंस शीट में वही अकाउंट आते हैं जिनका बैलेंस होता है। किसी भी नॉमिनल अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं होता, क्योंकि जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना, नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट, उनको एट द एंड ऑफ द ईयर क्या कर दिया जाता है? क्लोज कर दिया जाता है बाय ट्रांसफरिंग टू P&L। अब जैसे परचेज को कहां ट्रांसफर करेंगे? सर परचेज टू कैश करोगे, एट द एंड ऑफ द ईयर परचेज को आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, फिर आप एंट्री कर दोगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो कहने का मतलब है जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं, वो सब के सब एट द एंड ऑफ द ईयर कहां चले जाते हैं? P&L में। तो अगर आप रेंट पे कर रहे हो हर महीने, तो आप हर महीने एंट्री करोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और एट द एंड ऑफ द ईयर कर दोगे P&L अकाउंट डेबिट टू। भाई आप जब किसी कंपनी के अकाउंटेंट बनोगे, तो थोड़ा ना कि जर्नल एंट्री के बाद P&L तुम्हें हाथ से बनाना होगा, वहां तो हर काम एंट्री से ही होगा ना। तो आप जब रेंट का लेजर देखोगे तो ये पूरा डेबिट साइड होगा, तो इसको आप क्रेडिट करके P&L में और P&L की डेबिट साइड लिख दोगे। तो बेसिकली एक एंट्री होती थी, बट हमें तो फॉर्मेट लिखवाया सर ने, बोला बेटा ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस दिया होगा, चेप दियो, खर्चे सारे डेबिट साइड, इनकम सारी क्रेडिट साइड। बट अल्टीमेटली उसका लॉजिक ये है, आपने एक एंट्री करी है, ये एंट्री करने की वजह से आपका रेंट वाला लेजर क्लोज हो गया, और वो कहां ट्रांसफर हो गया? P&L में। ठीक है, तो सर अब आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? अब देखो इस साल भी तो हमने बताया आपको, इस साल भी तो हमने पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं, है ना, हम प्रॉफिट बांट रहे हैं,
हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कर रहे हैं, हमें इनकी एंट्रीज पढ़नी है, ये 11th वाला जर्नल नहीं पढ़ना हमें। हमें ये बोला कि आपको पता है आज की डेट में मैं अगर किसी बच्चे से पूछूं तो उसको पता है, मैं बोलूंगा बता पार्टनर की सैलरी कहाँ आएगी, सर एक तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आएगी और दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगी, यही तो है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ आएगा, सर बड़ा सिंपल है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आएगी और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड आएगी। बट आज हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आज हम इसकी जर्नल एंट्री आपको सिखाएंगे कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले कोई भी खर्चा होगा भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है या नहीं है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है तो वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, है ना। तो देखो सबसे पहली एंट्री मैं आपको बता रहा हूं, सबसे फर्स्ट एंट्री में आपको बता रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ध्यान से समझना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी। तो ध्यान से ध्यान देना बेटा, तो सबसे पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर जब भी हम कोई खर्चा करते थे ना, जैसे हम सैलरी पे करते हैं तो पहले हम एंट्री करते हैं सैलरी टू कैश, बट यहां हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट मुझे पता है ना एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है खर्चा है मेरा, इसको मैं कहां ट्रांसफर करूं। सर नॉर्मल खर्चे को अभी पीछे मैंने बताया था, देखो ना आप हर महीने सैलरी पे करते हो तो सैलरी पे करने की एक एंट्री होती है सैलरी टू कैश, रेंट टू कैश, बट एट द एंड ऑफ द ईयर इसे कहां ट्रांसफर किया जाता है, पीएनएल में। तो ऐसे इसको भी तो आप कहीं ना कहीं ट्रांसफर करोगे, तो बस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो पता क्या एंट्री हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल है, क्या दिक्कत है इसमें, दो एंट्री हो जाएंगी आपकी। सबसे पहले पे करने की, फिर भाई वो लेजर को अल्टीमेटली आपने क्लोज तो करना है ना, जब आप उस लेजर को क्लोज करोगे तो आप कहां ट्रांसफर करोगे बैलेंस को। सर अगर कैपिटल फिक्स है तो, इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, तो बच्चे बच्चे को पता है यार ये तो, अगर आपकी कैपिटल फिक्स होती है तो आपको पता है, अगर कैपिटल फिक्स होती है तो आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें कौन से अकाउंट में जाती हैं सर, करंट अकाउंट में। तो पता है बस इतनी सी एंट्री बदल जाएगी। सर बहुत बड़ा चेंज करने जा रहा हूं मैं लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बस खत्म कहानी, बस करंट आ जाएगा वहां पे, क्या दिक्कत है। और फिर क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सर कोई दिक्कत है इसमें बताओ भाई। देखो अब इसके लिए थोड़ा तो देखो, मैं पूरा 11th में तो नहीं घुस सकता था, बट हाँ ये लॉजिक मैंने आपको समझा दिया पीएनएल क्यों आया, क्योंकि हम पहले खर्चा करते हैं और फिर उस खर्चे को पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। अगर किसी बच्चे को याद हो डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर, तो सर अगर आपके सर ने कराई हो तो ठीक है, तो सिंपल है, आपकी पहली एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स, पर सर अल्टीमेटली इस डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करना होता है। तो ये तो फंडामेंटल रूल है सर, अगर नॉमिनल लेजर है, खर्चा है, इनकम है, कुछ भी है, उसे साल के एंड में हमें कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो वही तो मैंने करा। तो आपको पता है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता है, सर आपने तो बताया नहीं, अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, तो हमने उसको डेबिट करा, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर भाई कोई भी खर्चा है तो सर ये ऐसा खर्चा है जो पीएनएल में नहीं जाता, कहां जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो हमने एंट्री कर दी पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू। अच्छा अगर कैपिटल फिक्स होगी तो बताओ, सर अगर कैपिटल फिक्स होगी तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि इतना मुझे पता है जब भी कैपिटल फिक्स होती है तो ये सारी चीजें कहां आते हैं, करंट अकाउंट, फिर वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू आई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो एक बार इसे नोट करो, जल्दी से नोट करो आप लोग भी ऑनलाइन।
देखो घर पे आप रिवीजन जरूर करो बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा है ना, समझ रहे हो, कि सब भूल जाओगे नहीं तो, अगर पढ़ोगे नहीं तो। हो गया। देखो आपको ये पता था बेटा, ये जो सेकंड मैंने लिखवाया, अगर कैपिटल फिक्स होती है तो चाहे आईओसी है, चाहे सैलरी है, चाहे कमीशन है, वो सारे के सारे कौन से अकाउंट में जाते हैं? करंट अकाउंट में जाते हैं, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहली एंट्री आपने कर ली, ठीक है सर, दूसरी एंट्री हम ही करेंगे। चलो, तो आप कर लो सैलरी की एंट्री। सैलरी की एंट्री आप करो, वो ये वाली मत करना, नीचे वाली, ये तो आप समझ गए ना, ये तो सब में एक ही होगी भाई। ये मुझे सिर्फ आपको बताना था, ये लास्ट में मैं लाइन लिखवा भी दूंगा कि अगर कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? करंट अकाउंट, बस। तो जल्दी से आप करिए सर, आप सैलरी की एंट्री करके दिखाइए मुझे। सैलरी की क्या एंट्री होगी? सैलरी टू अ पार्टनर, जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बताई, ऐसी आप पार्टनर को सैलरी पे करो तो उसकी एंट्री क्या होगी? आप पार्टनर को अगर सैलरी पे कर रहे हो तो उसकी एंट्री क्या होगी, ये बताना है आपने। सैलरी की बतानी है बेटा अब आपने। सर क्या फर्क पड़ता है? आप चाहे सर हमसे सैलरी बोल लो या कमीशन बोल लो, किसी भी चीज की एंट्री पूछ लो, कोई बदलने वाली थोड़ा ना, सिर्फ नाम बदल जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है, कमीशन भी एक्सपेंस है। अगर आप मेरे से सैलरी की एंट्री पूछोगे तो सर एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। फिर वही P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। अच्छा एक बात बताऊं, सेम यहाँ भी होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट और P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। ये निकलने की जरूरत नहीं है, ये तो समझा दिया ना एक। तो सैलरी अगर कैपिटल फिक्स होगी तो भी तो भाई याद करो, अगर कैपिटल फिक्स होती है तो चाहे आईओसी है, चाहे सैलरी है, चाहे कमीशन है, सब कहाँ जाता है? करंट अकाउंट में, इवन आईओडी भी। तो वो, अच्छा एक चीज और, एक तुम एक इफेक्ट देख रहे हो, देखो सैलरी डेबिट हो रही है, सैलरी क्रेडिट हो रही है, नेट एंट्री क्या बच रही है? P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप भी तो यही करते हो, आप यही तो करते हो, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिख देते हो और पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड कर लेते हो, क्योंकि नेट इफेक्ट इसका यही आना है। पर अगर आपसे जनरल एंट्री पूछेगा तो आपने यही करनी है। चलो सर, अब आप करो फिर, थर्ड एंट्री करो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री आप करके दिखाओ मुझे। थर्ड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं मैं? आईओडी की एंट्री आप करके दिखाओ। आप भी करो बेटा ऑनलाइन, जो भी बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। अभी मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा हूं। बताइए, हो गई? दिखाओ। समझदार होगी लड़की, देखो। वाह 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 बंसल जी, तो क्यों क्यों नाम खराब कर रही है यार बेटा? देखो उसने सही कर दी है, उसकी सही है, तुम्हारी सही है, दोनों सेम है। नहीं, उसका सही है, तुम्हारा गलत है। अच्छा, नहीं नहीं तुम्हारी सही है, नहीं तुम्हारी गलत है। मेरी गलत है, अच्छा सही है यार तुम्हारी। अच्छा मैंने एक्चुअली ये पढ़ ली, हेडिंग पढ़ी, बहुत अच्छा, नाम खराब नहीं कर रही। हाँ भाई नुपुर, हाँ बिल्कुल ठीक है, हो गई ना, मैच कर लो। हाँ भाई अर्नव, श्रेया, सॉरी श्रेया, ठीक है, वेरी गुड।
ठीक है। हाँ भाई, तुम्हारी दोनों की गलत क्यों हो गई? देखो आईओडी क्या है सर? यही तो प्रॉब्लम है, आईओडी एक्सपेंस नहीं है, इनकम है। फर्म के लिए इनकम है, तो हमने तो फर्म के लिए पढ़ना है ना, तो सीधी सीधी बात है, इनकम क्रेडिट होती है। तो एंट्री क्या होगी सर? एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप ऐसे तो सोचो ना, कैपिटल डेबिट होती है, पार्टनर्स कैपिटल टू आईओडी। अब आईओडी इनकम है, तो इसलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के कौन सी साइड जाएगी? तो एंट्री हो जाएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी आईओडी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई डाउट है सर? नहीं। चलिए सर, फोर्थ एंट्री अब आप करके दिखाइए, ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में ट्रांसफर करने की एंट्री बताइए। देखो अगर आपको थोड़ा बहुत लेजर भी आता है ना, आप लेजर से भी कर सकते हो इस एंट्री को। पीएनएल एप्रोप्रिएशन आता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू अरे भाई क्या बात कर दिया सर आपने। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हो, डेबिट साइड क्या लिखते हो? टू जर्नलिज्म लिखते हो या नहीं लिखते हो? तो इसका मतलब आपने एंट्री क्या करी है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू जर्नलिज्म। तो सीधी सीधी एंट्री हो जाती है, एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नलिज्म। अच्छा बताओ, कैपिटल फिक्स होगी तो क्या एंट्री होगी? जर्नलिज्म में कैपिटल फिक्स होगी तो क्या एंट्री होगी? सर सेम ही होगी। कैपिटल फिक्स होती है तो उन चीजों पे इफेक्ट आता है जो कैपिटल में आते हैं। इस पे क्या इफेक्ट आएगा? क्या जर्नलिज्म कैपिटल अकाउंट में आता है? ये सोच रही है क्या होगी, क्या होगी। देखो कैपिटल फिक्स होगी तो उन चीजों में इफेक्ट आता है बेटा जो कैपिटल अकाउंट में आते हैं। क्या जर्नलिज्म कैपिटल आता है? आज एक बच्चा बोलने लग गया मेरे से, सच में मैं पढ़ा रहा था उसे अभी 12 से 1, बोलने लगे जर्नलिज्म तो असेट्स है सर। आप बताओ असेट्स है क्या जर्नलिज्म? है सर? वाह वाह, लाइबिलिटी में आता है, बट वो मेरे से लड़ने लग गया सर जर्नलिज्म एसेट्स होता है। पता है क्यों? वो बच्चा सही था, वो ये बोल रहा था, वो पता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हम यहाँ पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स नहीं बना रहे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ। मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट पार्टनर को देना था, मैंने बोला रुक 20 रुपए अपने पास रख लिए, तो मेरे लिए तो लाइबिलिटी है ना वो 20 रुपए। तो जर्नलिज्म पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू जर्नलिज्म होती है। बिल्कुल, ये बैलेंस शीट में रहेगा आपकी, क्योंकि ये एक तरीके से बैलेंस शीट में अलग से लाइबिलिटी आपकी। 20 रुपए आपने पार्टनर के देने हैं जो बचा के रखे हुए, पार्टनर के कभी भी मांग सकता है पार्टनर। अच्छा चलिए सर, नोट हो गया। अगले अब बताओ आप मुझे, ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या एंट्री होगी? तो कितनी समझदार लड़की होगी भाई, सीधी सीधी बात है। ये लड़की ने बिल्कुल दिल जीत लिया। 2 दिन आई नहीं, देखो तीसरे दिन आंसर दे रही है, तो रोज मत आया कर है ना? तो ध्यान देना, ये पीएनएल अकाउंट है, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अभी तक इसको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए थी, देखो अब ये पढ़ा देगी आज अकाउंट पूरा, है ना? तो ध्यान देना, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन एंट्री, बड़ी सीधी बात है ना। अब आप देखो ना, अगर बच्चा थोड़ा सा समझदार हो, इतने दिनों से पढ़ रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड जाता है नहीं जाता है? और इधर क्या हो रहा है? तो आप एंट्री करोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सुंदर एंट्री कराई। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल टू पीएनएल अकाउंट, ये बताइए। अब आप लास्ट बता रहा हूं मैं, ये नोट कर लिया सबने? आप लोग भी नोट कर लेना बेटा। नेट लॉस होगा तो उल्टा होगा, अगर लॉस होगा तो इस एंट्री को उल्टा कर देना, पलट जाएगा। ठीक है, थिंक पॉजिटिव, है ना? तो अभी तो मैं पॉजिटिव ही सोचने के लिए मजबूर करूंगा आपको। सर बहुत अच्छे हो आप, ठीक है। ओके, लास्ट एंट्री। नहीं, पी एंड एल लिखना सर, लेजर का नाम लिखा जाता है, क्योंकि जब हम ट्रांसफर करते हैं ना, जब जर्नल एंट्री करते हैं तो लेजर के थ्रू करते हैं। जो लेजर ओपन हुआ होगा ना आपकी बुक्स में, वही एंट्री होती है हमारी, बिना उसके नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गुस्सा हो गए तुम? अच्छा ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम P&L एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल अकाउंट। देखो भाई ध्यान से समझना, आप फाइनली करते हो, याद करो P&L एप्रोप्रिएशन। सर याद करो P&L एप्रोप्रिएशन, अगर आपका नेट प्रॉफिट था 100, है ना, नेट प्रॉफिट था 100, आईओडी था 10, है ना, आईओसी था 20, सैलरी थी 10, तो आपका प्रॉफिट कितना बचा बताओ? सर 110 में से 30 गए तो 80, तो 40 ए और बी में बढ़ता है। तो पूछ रहे इसकी एंट्री बताओ क्या होगी, क्या एंट्री होगी बताओ भाई? प्रॉफिट को जो बच जाता है उसको क्या? बिल्कुल सही बात है भाई, इसकी सीधी सीधी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई प्रॉफिट पार्टनर में बढ़ता है ना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड इन PSR। और अगेन बेटा यहां भी याद रखना, अगर कैपिटल फिक्स होती है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा फिर? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। ये समझदार बच्चे हो आप, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपको पता है कि जब भी कैपिटल फिक्स होती है तो आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें कहां आती हैं? करंट अकाउंट में। ये नोट हो गया यहां तक? तो आप इसके नीचे एक नोट लिख लीजिए फिर। तो लिखिए सर, इफ कैपिटल इज फिक्स्ड then partner current account is used, then partner current account is used instead of partners capital account। जहां जहां पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना, आता है ना, वो इंस्टेड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कंट्रोल आर पढ़ा है ना वर्ड में, रिप्लेस ऑल, तो ये आपके लिए वही है। जब आपको कोई वर्ड रिप्लेस करना होता है तो आप जाते हो ना कंट्रोल आर, जाते हो रिप्लेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद पार्टनर्स करंट अकाउंट इफ कैपिटल इज फिक्स। वैसे बात मैं आपको बता भी चुका हूं, पर ये होता है ना, चेतावनी होती है। ठीक है चलिए, क्या कंट्रोल आर वर्ड में नहीं पढ़ा आपने? चलो ठीक है, मैं कंप्यूटर की पैसा अलग से लूंगा। आप पैसे वसूल कर रहे हो बेटा, देखो अकाउंट्स की फीस देके कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर्स। चलिए चलिए आ जाइए। अब सर एक बच्चा तो बोल रहा है सर आपने तो ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस क्यों होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम क्यों होता है। चलो ये भी बता देता हूं मैं, है ना। देखो आपको याद है बेटा, बिजनेस और ऑनर एक होते हैं या अलग अलग होते हैं? सर बचपन से टीचर ने यही पढ़ाया कि बिजनेस और ऑनर अलग अलग होते हैं। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मेरे पास अभी 1 करोड़ रुपए होते तो मैं क्या कर रहा होता? ऐश। सर अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते ना, तो सीधी सीधी बात है, अभी मैं यहाँ ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता है ना, बिल्कुल एकदम कॉन्शियस हो गए, मैं बढ़िया कहीं बैठा होता आराम से, है ना, मेरे हाथ पे फ्रूटी होती है ना, जो लास्ट क्लास में आए थे उनको पता है बस है ना। तो सीधी सीधी बात है, इंजॉय कर रहा होता। सर आप 1 करोड़ में इंजॉय कैसे कर रहे होते? सर देखो अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते ना, तो सीधी सीधी बात है मैं अपना पोर्टफोलियो बना लेता, कुछ एफडी में इन्वेस्ट कर लेता, कुछ शेयर मार्केट में कर लेता, कुछ दूसरी जगह कुछ प्रॉपर्टीज में, तो जहां से है ना मिनिमम मुझे है ना 15 से 20% रिटर्न आता। तो मैं 15 भी मान लूं तो भी सर सीधी सीधी बात है 15 लाख रुपए साल का आ जाते, इतना तो अब कमा रहा हूं मैं समझ रहे हो ना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सुबह वाइफ से बोलता चलो टिफिन दो, अपना बढ़िया एक ऑफिस बनाता, वहां दिन भर टीवी देखता, एसी चला के शाम को घर पहुंच जाता, और उतने ही पैसे कमा लेता जितने अभी कमा रहा हूँ। पर सर मेरे पास 1 करोड़ नहीं है ठीक है, तो सेम यही चीज है बेटा, ये बिजनेस है ना, और ये ऑनर है, क्या दोनों एक हैं अलग अलग हैं? है ना, तो दोनों अलग अलग हैं,
है ना। तो सीधी सीधी बात है बेटा, दोनों अलग अलग है। बिजनेस ने, ऑनर ने, जो ऑनर था ना, उसने 1 करोड़ रुपए किसको दे दिए? बिजनेस को दे दिए, है ना। 1 करोड़ रुपए किसने दिए? किसको दिए? एक दिन दोनों ने साथ में फ्रूटी पी, है ना। अब फ्रूटी पीने के बाद इन दोनों की लड़ाई होगी। ऑनर ने खींच के मारा बिजनेस को थप्पड़, बोला कि यार तुझे 1 करोड़ रुपए देके ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये 1 करोड़ तुझे नहीं देता, है ना, ये मैं एफडी वेफडी में कहीं लगा देता तो कम से कम 15 लाख रुपए साल के आते। फ्रूटी तो इसने भी पी थी, है ना। इसने खींच के थप्पड़ किसको मारा? ऑनर को मारा। बोला अच्छा एक बात बता, तुझे साल का 15 लाख प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है? ठीक है, बड़ा जेन्युइन है। उसने बोला कि देख तू अगर ये एफडी कराता तो तुझे 15 लाख रुपए वहां से मिलते, मैं भी तो तुझे 15 लाख रुपए दे रहा हूं। फिर भी इंटेलिजेंट था, इसने खींच के और मारा। उसने बोला सुन भाई देख, ये जो मुझे 15 लाख मिल रहा है ना, ये तो मेरे एफर्ट्स का मिल रहा है। आप सोचो, आप अगर आपने एफडी करा रखी है, क्या आप दिन भर घूमते धूप में, या आपको घर बैठे बैठे रिटर्न मिल जाता है? तो सर ऑनर ना बिजनेस में दो तरीके के एफर्ट्स करता है, एक तो कैपिटल वाला जो लगाया वो, और एक वो जो अपने एफर्ट्स। तो उसको जो प्रॉफिट और लॉस मिलता है ना, वो उसके एफर्ट्स का है। अब बिजनेस को बात समझ में आ गई, बंदा सही बोल रहा है, क्योंकि इसको जो प्रॉफिट और लॉस मिल रहा है, ये तो सर बैंक इसको फ्री में दे देता 15 लाख रुपए। मैं ये मेरे साथ मेहनत भी कर रहा है, पैसे भी लगा रहा है, तो इसको इसकी कैपिटल का कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। ये किसने सोचा? बिजनेस ने सोचा। ठीक है, इसने मुझे 1 करोड़ रुपए दे रखे हैं, यार ये 1 करोड़ का इसका जेन्युइन बनता, चल मैं 15 नहीं तो 7% तो दे ही सकता हूं। तो ये किसने सोचा? तो बिजनेस देगा किसको? ऑनर को। तो सर बिजनेस के लिए क्या होगा? एक्सपेंस, क्योंकि उसको देना है। और ऑनर के लिए क्या होगा सर? वो इनकम, जो अभी आप देख रहे हो ऑनर को मिल रहा है, तो उसकी कैपिटल बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? सेम चीज बेटा दूसरी तरफ सोचो। अब भाई मैंने इस बच्चे से 100 दे देगा, चल 100 रुपए उधार लिए, है ना। अब 100 रुपए उधार लिए, मैंने बोला बेटा सुन, मैं तेरे से 100 रुपए उधार ले रहा हूँ और हर महीने तुझे इंटरेस्ट दूंगा मैं 10 रुपए। तो एक दिन आया, मेरी जेब से निकालता है 20 रुपए, सर देना, मेरे ही तो है। क्या मैं इसको खींच के थप्पड़ नहीं मारूंगा? क्या इसके पैसे मेरे हैं वो? सर आई एम पेइंग कॉस्ट पर मंथ टू यू। आपने मुझे 100 रुपए दे रखे हैं, तो 100 रुपए मैं नो डाउट आपके यूज कर रहा हूँ, बट उसकी कॉस्ट तो मैं आपको हर महीने पे कर रहा हूँ ना, इंटरेस्ट। आप ऐसे बीच में आके मेरे पैसे नहीं उधार ले सकते मेरे से। तो सेम यही चीज यहां भी हो रही है। भाई ऑनर ने बिजनेस को 1 करोड़ रुपए दिए, तो बदले में बिजनेस क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट। भाई ऑनर की बीवी का बर्थडे था, 20 लाख का हार मान लिया बीवी ने। अब ये 20 लाख रुपए बिजनेस के पैसे हैं, वो तुम्हारे नहीं है, बिकॉज ऑनर जो है वो बिजनेस उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो अब वो 20 लाख का उसने अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीद ली, वो क्या बोलेगा बताओ? बोलेगा देख जब मैंने तुझे पैसे दिए थे तो इंटरेस्ट दिया है ना, तो अब देख तू भी मुझे इंटरेस्ट दे, क्योंकि तूने मेरे पैसे, और बिजनेस के पैसे किसने यूज करे? बीवी किसकी है? ऑनर की पर्सनल। तो और वो हार कहां से ले रही है? जो भी ज्वेलरी ले रही है। तो ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब कौन कौन चार्ज करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? बिजनेस। किससे? ऑनर से। तो इसलिए वो इनकम होता है बिजनेस के लिए। सर ऑनर के लिए क्या होता है? एक्सपेंस। ध्यान रखना, जब सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है ना, उसी की वजह से ये आप देखते हो ना, भाई मैंने पैसे दिए तो मैं इंटरेस्ट लूंगा। अब मेरे पैसे अगर तू अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करेगा, भाई ऐसे नहीं चलेगा, फिर तो तू भी मुझे इंटरेस्ट दे। वैसे तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए था कि आप आईओसी कम कर दो, पर ऐसा नहीं होता है। आईओसी कम कब पता है? जब विड्रॉन आप कैपिटल करते हो। ड्रॉइंग्स के केस में आईओसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट विड्रॉन ऑफ कैपिटल के केस में आईओसी में इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे मिलता है? जो आपने घर से पैसे लगाए, इनिशियल जो कैपिटल लगाई है। तो वैसे ठीक है, लॉजिक तो यही है, बट बात वही बराबर है, तो ध्यान रखना। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंस होता है, इसलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपके लिए क्या होता है? इसलिए वहां क्रेडिट साइड आता है। समझ में तो नहीं आई बात? चलो अब ये जितना पढ़ा है ना, उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए बुक निकालिए जल्दी से। सर हम करेंगे, ठीक है, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। ये बच्चे बोल रहे सर मैं हम करेंगे, हमने
ये बोल रही है, ये बोल रही है, ये भी बोल रही है, ये तो बोल रही है सर नहीं नहीं मैं तो आज 10 क्वेश्चन करके जाऊंगी। पेज वही है बेटा जो कल था। अर्नव समझ में तो नहीं आ रहा, बुक नहीं है तो बेटा पड़ोसियों की मदद ले सकते हो आप। चलिए पेज नंबर वही है बेटा, आप लोग भी निकाल लो बेटा बुक। सर 2.87 2.87 सर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। करिए सर 20। 2 मिनट आपको दे रहा हूं। पेज नंबर 2.87 क्वेश्चन नंबर 20। बुक सबको पता है कौन सी है, यहाँ पे नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड होना है। ठीक है चलो। हाँ 2.87 एनसीईआरटी। तो कोई नहीं, कमल और कपिल हैं इतने समझदार है। देखो कैप कैम। चलो सर पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, सीधा फॉर्मेट बनाने लग गया भाई। पूछा क्या? अरे जनरल एंट्रीज पूछी है उसमें। चलो फिर ठीक है, जल्दी से बताऊं। कमल एंड कपिल आर पार्टनर हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच। तो जैसे ही फिक्स कैपिटल है 5 लाख ईच, कोई दिक्कत नहीं है। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1 अक्टूबर वेयर कपिल विड्रॉन 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर आउट ऑफ हिज कैपिटल। तो ध्यान रखना कैपिटल बदलेगी, पहले 6 महीने का इंटरेस्ट अलग रेट, पहले 6 महीने पे अलग है कैपिटल, अगले 6 महीने में अलग है। तो एक तरीके से आईयूसी निकालने का क्वेश्चन भी हो गया ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको फाइंड आउट करना है। और द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख, फर्म ने 6 लाख का नेट प्रॉफिट अर्न किया। चलो सर आप आईओसी तो निकाल ही दो। चलो मैं निकाल देता हूं आईओसी, साथ साथ निकाल लेते हैं, आप भी करो। चलो 2 मिनट में तुम्हें आगे बढ़ने देता हूं क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूं तो हो सकता है मैं जल्दी कर दूं। सर घमंड बिल्कुल भी नहीं है हमें, जल्दी करो बेटा, हमें थोड़ा रिकॉर्ड लीजिए भाई। बिल्कुल, वर्किंग नोट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर आंसर, ये आपकी पेपर की पहली लाइन होती है ना, दिमाग में नहीं करनी बेटा। तो वर्किंग नोट आपने बनाने। तो देखो भाई कमल और कपिल पार्टनर हैं, दोनों की कैपिटल 5 लाख है ईच ऑन 31 मार्च 2021। मतलब सर कई बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो क्लोजिंग है। सर आपको जो आईओसी कैलकुलेट करना है वो 22 का करना है, तो ये 21 की कैपिटल दे रही है, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है आपकी। ठीक है, तो साल के शुरू में दोनों की कैपिटल 5 लाख थी, दोनों की कैपिटल 5 लाख थी। क्या क्या नाम है? कमल और कपिल। कमल और कपिल दोनों की कैपिटल जो है 5 लाख रुपए है ना। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर। कमल ने 1 लाख रुपए यहां पे लगा दिए 1 अक्टूबर को। कमल ने 1 लाख रुपए लगाए 1 अक्टूबर को। वेयर एज कपिल विड्रॉ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर। कपिल भाई साहब ने 1 लाख रुपीस विड्रॉ कर लिए। तो आप ऐसे सोचोगे कि अक्टूबर तक दोनों की कैपिटल 5 लाख थी, अक्टूबर के बाद जो कमल की कैपिटल है वो 6 लाख होगी और जो कपिल की कैपिटल है वो क्या होगी? 4 लाख। तो आपका जो आईयूसी निकलेगा ना वो कमल का ऐसे निकलेगा, कमल का निकलेगा 5 लाख, कितना परसेंट बोला है? 10% 6 मंथ प्लस 6 लाख 10% 6 मंथ। बताइए सर 25,000 प्लस तो कितना हो गया सर? ये 55,000। ऐसे ही कपिल का बताओ सर, कपिल का होगा 5 लाख 10% 6 मंथ प्लस, अब कैपिटल कम होके 4 लाख रुपए हो गई है, 4 लाख 10% 6 मंथ। तो सर इसकी जो कैपिटल आएगी वो आएगी 25,000 प्लस 20,000, तो टोटल आ जाएगी 45,000। बताइए सर
ये तो सबका हो गया होगा, जिनका हो गया तो उनके लिए दुख की बात है, क्योंकि उन्होंने अपनी फीस वसूल नहीं करी ना, और जिनका नहीं हुआ उनको अपनी फीस वसूल करने का बढ़िया मौका मिल गया। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे बोला है नेट प्रॉफिट है इतना, तो पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लेता हूं, फिर मैं जर्नल एंट्री मेरे लिए और आसान हो जाएंगी। इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन कौन, कोई भी बना लेगा सर, ये तो बच्चों वाला है, इसमें क्या है पीएनएल एप्रोप्रिएशन सर, तो सर बच्चों वाला है। तो सर क्रेडिट साइड एक ही चीज आएगी, नेट प्रॉफिट। बताओ सर क्या आएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाई नेट प्रॉफिट कितना है जल्दी से बताओ, 6 लाख। टू आईओसी कितना है जल्दी से बताओ, मैं अलग कपिल तो टोटल 1 लाख हो गया। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, ये जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बना रहा हूं आप ताकि मेरे लिए एंट्री आसान हो जाए। तो प्रॉफिट आया 5 लाख का, रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है, इक्वल है। तो कमल और कपिल 2.5 लाख इसका हो गया बेटा, और 2.5 लाख इसका हो गया, है ना। बट जर्नल एंट्रीज पूछिए ना मेरे से, तो मैं तो जर्नल एंट्री करूंगा सबसे पहले। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री में करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल्स करंट अकाउंट और टू कपिल करंट अकाउंट। हाँ साथ में कर लो, क्या दिक्कत है। 1 लाख यहाँ हो जाएगा 55,000 और यहाँ हो जाएगा 45,000, है ना। और फिर अगली एंट्री क्या होगी सर, अभी कर रहा हूँ रुको, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी कितना सर, 1 लाख, 1 लाख। फिर एक और एंट्री हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल करंट अकाउंट टू कपिल करंट अकाउंट। हाँ ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की है, 5 लाख 250 और 250। बताइए जी किसको समझ में नहीं आया, क्योंकि कैपिटल क्वेश्चन ने बोला है फिक्स। बहुत बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी करोगे तो चलेगा। बट मैं तो तुम्हें देखो, मैं तुम्हें पता है फाइनल युद्ध के लिए तैयार करो, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो। चलो नरेशन बीइंग लगा के कुछ भी लिख देना है, हाफ मार्क्स कट जाएगा, बट क्यों नहीं लिखनी है, लाइक बीइंग तुझे देखा तो जाना सनम, बीइंग प्यार होता है दीवाना सनम, बीइंग चलते चलते यूं रुक जाता हूं मैं नहीं ऐसा नहीं। तो यहाँ होगा बेटा बीइंग आईओसी डेबिट, बीइंग आईओसी चार्ज, बीइंग आईओसी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अरे यार तो लड़की तो सीरियस ले गई एकदम कि सर आपने बोला 0 आ जाएगा, अरे मजाक कर रहा हूँ, वैसे लिख दोगे ना, गारंटेड बोल रहा हूँ तुम्हें। अब वो तो देखो खैर वो तो पुराना है। चलिए सर हमें मजा नहीं आया, हम एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं हम सर हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, मतलब करो फिर, मैं क्या मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। अब अच्छा कहाँ से लाऊं मैं, जो है तो जनरल एंट्री की तो सिखाई है आज, वही तो करनी है। 23 बेटा, 24 करिए बेटा, 24 को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन या बाकी क्वेश्चंस के लिए भी मैं आपको बता दूं, देखो अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, ध्यान से समझना, अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो हम ड्राइंग को कंसीडर नहीं करते हैं, पर विड्रॉन ऑफ कैपिटल को कंसीडर करते हैं। बात को ऐसे समझना, जरा ध्यान से समझना। देखो अगर कैपिटल फिक्स है तब तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, फिक्स कैपिटल पे मिलता है, दिक्कत नहीं आती। दिक्कत यह आती है अगर मेरी कैपिटल क्या है, फ्लैक्चुएटिंग है, उसी में ड्राइंग्स भी है, उसी में विड्रॉन ऑफ कैपिटल भी है। तो ध्यान से समझना, देखो 1 अप्रैल को 1 अप्रैल
2020 को मेरी कैपिटल थी 1 लाख रुपए। बात को ध्यान से समझना। 31 जुलाई को मैंने ड्राइंग्स करी 10,000 की, और 30 नवंबर को मैंने विड्रॉन ऑफ कैपिटल करा 20,000 रुपए में। सर अब आप ध्यान से समझिएगा, अब मैं आईओसी निकालना है, मुझे आईओसी निकालना है 31 मार्च को 2021 में एट द रेट ऑफ 10%। ध्यान से समझना, अगर कैपिटल फिक्स होती ना तो मैं तो टेंशन फ्री होता, बट कैपिटल तो फ्लैक्चुएटिंग है, ड्राइंग्स भी वहीं आती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। तो मैं आपको बताऊं, अब आप इसे भूल जाओ, ड्राइंग कंसीडर होती नहीं। आपकी कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी थी? 1 अप्रैल को कितनी थी? अब आप बोलोगे सर हमने ड्राइंग कर दी 31 को तो कम हो गई। नहीं सर, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को नहीं लेना आपने। बताओ आपका ओरिजिनल आपने सिर्फ किसको लेना है? तो आपने कैपिटल कब विड्रॉ करी बताओ? तो आप 30 नवंबर के बाद अपनी कैपिटल कितनी लोगे? ये रहा ना, 30 नवंबर को मैंने विड्रॉ कर लिया, कितने बेटा? 20,000। तो यहाँ 20,000 विड्रॉ कर लिए, तो आगे मेरी कैपिटल कितनी होगी? तो यानी कि अप्रैल से लेके नवंबर तक कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने। फर्स्ट 8 मंथ में आपको 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, और अगले 4 मंथ में आपको किस पे मिलेगा? ध्यान रखना, जब भी कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होती है तो ड्राइंग्स और विड्रॉन ऑफ कैपिटल दोनों आपको साथ मिलेंगे। तो सर आपने ड्राइंग को कंसीडर नहीं करना। ड्राइंग मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट की ड्राइंग है, और विड्रॉन ऑफ कैपिटल मतलब जो आपने घर से कंट्रीब्यूशन लगाया था वो वाला। ठीक है, तो जल्दी से आप इनको आप करिए। देखो यही तो मैं बता रहा हूं, प्रॉफिट होगा उसमें, पर आपको उस पर नहीं जाना। फिर ओपनिंग कैपिटल आपकी फिक्स रहेगी, ड्यूरिंग द ईयर जो आपने ड्राइंग करी है उसको नहीं कंसीडर करना आपने, उसमें आपने कम ज्यादा नहीं करना, क्योंकि एडिशन होगा तब तो होगा ही, विड्रॉन होगा तो ड्राइंग को नहीं लेना। तो ड्राइंग मतलब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट, ये होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट, ये जो होता है ना 31, ये है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये तो मैंने बताया था ना, जो कमाया उसी से अगर आप ड्राइंग करते हो तो उसे बोलता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। बट अगर जो आपने, याद करो मेरा एग्जांपल है ना, तो विड्रॉन ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स में डिफरेंस बताया था मैंने, नहीं बताया था तो वीडियो 2 नंबर लेक्चर 2 की वीडियो देख लेना बेटा। एडिशन में तो होगा ही, एडिशन में तो कभी ऐसा होता ही नहीं। ड्राइंग्स होती है 2 टाइप की, एडिशन थोड़ा ना होता है 2 टाइप का, एडिशन तो एक ही होता है बेटा। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये विड्रॉन में ही होता है, एडिशन में नहीं होता। एडिशन मतलब एडिशन होता है, उसमें कोई 2 टाइप नहीं होती। तो मैं पढ़ू क्वेश्चन? सर क्वेश्चन है 24। Naresh and Sukesh are partner with a capital of 3 lakh each on 31st March 2020. Naresh had withdrawn 50,000 against capital on 1st October, or 1 lakh against drawings against profit. Sukesh has also drawings 1 lakh. Interest on capital है ये। तो सर सबसे पहली बात है, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ध्यान रखना, ये कैपिटल क्लोजिंग है, आप पढ़ो ना। देखो 31 मार्च 2022 ये क्लोजिंग कैपिटल है, आपको यहां से भी नहीं पता चला, आप ऐसे सोचो नरेश हैड विड्रॉन 50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021, है ना। अब देखो मुश्किल क्वेश्चन तुमने बोला था ये, हाँ तो बस बिल्कुल सही बात है। जल्दी से क्वेश्चन करो देखो 3 लाख प्लस
50,000 प्लस 1 लाख। देखो मैंने बोला आईओसी कैलकुलेट करने के लिए नहीं होगा, ओपनिंग कैपिटल निकाल रहा हूं ना अभी मैं भाई, आईओसी निकालने के लिए यूज नहीं होगा, बट ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए तो करना पड़ेगा ना। निकाल भाई, अब ये होमवर्क है, ठीक है, ध्यान से समझना इधर। एक बात बताओ, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकली होगी बताओ? ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस ड्राइंग्स माइनस विड्रॉन, है ना, प्लस प्रॉफिट, है ना, तो यही होगा। तो भाई ओपनिंग कैपिटल अब कैसे निकालोगे भाई? देखो एक बच्चा बोला सर आपने तो ड्राइंग को बोला ही नहीं। मैंने ड्राइंग को बोला है इंटरेस्ट निकालने के लिए कंसीडर नहीं करोगे, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए तो होगी ना भाई वो कंसीडर। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी बताओ? क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्लस ड्राइंग्स प्लस विड्रॉन और माइनस प्रॉफिट, है ना। तो देखो ध्यान से समझना, तो आप इस क्वेश्चन में देखो, आपको दोनों की क्लोजिंग कैपिटल पता है 3-3 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपीस दोनों की क्लोजिंग कैपिटल है। देखो क्वेश्चन में डेटा है या नहीं है बेटा? नरेश का विड्रॉन करा है तो 50,000 ऐड होगा, और उसने 1 लाख की ड्राइंग करी है तो वो भी ऐड होगा, और सुकेश ने भी ड्राइंग करी है 1 लाख की, ये तीनों ऐड होंगे ना। एक के दो हैं, एक के एक है। एक ने देखो, एक ने सिर्फ ड्राइंग करी है, एक ने ड्राइंग भी करी है और विड्रॉन ऑफ कैपिटल भी करा है, तो उसके तो दोनों ऐड होंगे, है ना। तो 4 लाख नहीं, प्रॉफिट क्यों माइनस करो? आप लाइन पढ़ो जरा, प्रॉफिट के लिए क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब प्रॉफिट अभी आपने बांटा नहीं है। तो इधर ध्यान दो भाई, फिर अब लो, अब मैं फटाफट करा ही देता हूं फिर। नरेश और सुरेश, एक मिनट ध्यान देना। नरेश और बेटा येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब प्रॉफिट बटा ही नहीं है, प्लस ही नहीं हुआ अभी, तो माइनस क्यों करोगी? येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अभी बटना बाकी है ना। तो बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी बताओ जल्दी से? 3 लाख 3 लाख। अब बताओ किसने दो चीजें करी थी? वो नरेश ने ड्राइंग्स करी थी कितने की? बिल्कुल देख के बताना। नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल, तो ये 50,000 अगेंस्ट कैपिटल है ना, 1 लाख अगेंस्ट ऑन, ये विड्रॉन था, है ना, और ये ड्राइंग्स है। कितनी है? दोनों ही माइनस हुई हैं तो दोनों ही प्लस होंगी ना भाई, उनका नेचर। एक बात बताओ बेटा, अब तुमने पता है पूरा कॉन्सेप्ट हिला दिया। दो चीजें थी मैंने बताई थी, दो चीजें होती है, एक ड्राइंग होती है, एक विड्रॉन ऑफ कैपिटल होता है। अल्टीमेटली दोनों है तो एक ही चीज ना, पैसे तो जा रहे हैं ना, उनका नेचर अलग है बस। ड्राइंग्स का मतलब क्या बताया था? पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालना, पैसे तो निकाल ही रहे हो, प्रॉफिट वाले पैसे। विड्रॉन ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल, दोनों जगह पैसे तो निकल ही रहे ना, दोनों अल्टीमेटली है तो दोनों ड्राइंग्स ही, दोनों हुए तो माइनस है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालते समय दोनों को क्या करेंगे? प्लस। और उस दूसरे वाले बंदे ने कितने करी थी? सुकेश ने 1 लाख की। तो बताओ ओपनिंग कैपिटल क्या आएगी? उसका अगेंस्ट नहीं है कुछ भी। हाँ तो तभी तो, अच्छा हाँ उसका यहाँ नीचे आएगा, फिर नीचे, है ना, उसका ड्राइंग्स है ना। हाँ तो बताओ इसका कितना आया? तो इसका तो बड़ा सीधा है, देखो इसका 3.5। देखो इसका तो बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। 4 लाख का 10% कितना होगा? तो इसका 40,000 आ रहा है, चेक करो आ रहा है। बट इसका थोड़ा टेढ़ा है, इसकी कैपिटल ओपनिंग में कितनी थी? 450। 450 कब तक रही बेटा? अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर में से, है ना। तो इसका निकलेगा 3 लाख का 10% 6 मंथ प्लस
आगे जाके इसकी कैपिटल कितनी होगी 450 450 प्लस 450 आगे जाके कितनी होगी 50,000 रुपए और ऐड कर दिए तो 4 लाख। चलो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 22,500 प्लस 20,000 कितना। चलो अगली क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। होमवर्क कर लेना बेटा आप।